कितना सही मानती हैं इस तरह की एक एक बहुत ही फेमस फिल्म के सीक्वल से शुरुआत करना अपने करियर की? मैंने कहा था मैं मॉडलिंग करना चाहती थी, लेकिन मुझसे हो नहीं पाया. आई कुड नॉट गेट बिग असाइनमेंट्स. मे बी बिकॉज मैं हमेशा से एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, एंड मैं सिर्फ एक्टिंग करना चाहती थी. आई हैड ट्राइड मॉडलिंग बट अनफॉर्चुनेटली कुडंट डू. सो यस, आपने कहा कि मैं कितना इस फिल्म को लेकर कितना सीरियस हूँ एंड कितना एक्साइटेड हूँ. एज अ न्यू कमर मुझे हमें जब हम किसी फिल्म के लिए कोशिश करते हैं, किसी फिल्मों में जाने की कोशिश करते हैं, तो हमें सिर्फ नोन जब पता चलता है कि दिस बैनर इज़ नोन, सो वी वॉन्ट टू टेक दैट प्रोजेक्ट. हमें ये नहीं लगता कि ये कितनी बड़ी बैनर है और क्या है, कितनी छोटी बैनर है. सो आई न्यू द बैनर इज़ नोन इन द फिल्म. जो मैं फिल्म करने जा रही हूँ वो उसका जो प्रिक्वल था काफ़ी हिट था. सो ये अपने में ही एक एक्साइटमेंट भरी बात थी मेरे लिए. और सत्या की अगर बात करिए, सत्या का सीक्वल बन रहा है, तो सत्या 2 की अगर बात करी जाए तो किसका किरदार आप निभाती नजर आएंगी? व्हाट आई हर्ड डूरिंग द इंटरव्यू, लास्ट इंटरव्यू यू गिव, कि आप स्पेशल नाम का कोई किरदार निभाती नजर आएंगी. Yes, और क्या वो विद्या बालन वाला किरदार होगा, जो उर्मिला वाला किरदार होगा जो उर्मिला ने निभाया था? नहीं, इसमें कोई भी ऐसा किरदार नहीं है जो उर्मिला के किरदार से रिलेटेड है. जैसा कि मैंने कहा कि ये जो फिल्म है, थीम इसका जो प्रिक्वल था सत्या ओरिजिनल, उसका थीम और इसका थीम सेम है, बट इसके जो किरदार हैं और इसकी जो स्टोरी लाइन है, इसका जो प्लॉट है, सिनारियो है, वो बहुत डिफरेंट है. वो बिल्कुल मेल जोल नहीं है ओरिजिनल से और इसका. सो इसके जो कैरेक्टर्स है बहुत डिफरेंट है. द कैरेक्टर्स आर वेरी फिक्शनल. रिलेशन नहीं है किसी भी एग्जिस्टिंग या ओल्ड जो ओरिजिनल सत्या के कैरेक्टर से. और इस फिल्म में मैं किरदार निभा रही हूँ एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस का, जिसका नाम है स्पेशल. उसके दोस्त उसे स्पेशल के नाम से बुलाते हैं, बिकॉज ये नाम स्पेशल उसको इसलिए मिला है क्योंकि स्पेशली फिल्म में इसको नाम स्पेशल इसलिए दिया गया है ताकि आरजीवी ने सोचा कि ये जो कैरेक्टर है वो काफ़ी कॉन्ट्रास्ट है. शी इज़ द ओनली मॉडर्न कैरेक्टर इन द फिल्म. एक ग्रेइश वर्ल्ड में, अंडरवर्ल्ड की दुनिया में, शी इज़ द ओनली अ मॉडर्न एंड हीरोइन मटेरियल कैरेक्टर. सो उसका नाम इसलिए, शी इज़ अ यूनिक, दैट्स व्हाई हर नेम इज़ स्पेशल. एंड व्हेन शी कम्स टू मुंबई फ्रॉम दिल्ली टू बी एन एक्ट्रेस, वो इस इंसान से मिलती है जो दिखने में काफ़ी सीधा साधा है, उसे लगता है, बट ही टर्न्स आउट टू बी समवन फ्रॉम अंडरवर्ल्ड एंड उसका नाम सत्या रहता है. एंड उससे मिलने के बाद उसके जीवन में कितने बदलाव आते हैं, कितने चेंजेस आते हैं, और उन सिचुएशंस को वो कैसे डील करती है, यही दिखाया गया है. Okay, एक तरफ आप कह रही हैं कि कहीं भी ये उस फिल्म से मैच नहीं खाती है, कहीं भी कुछ है नहीं. अगर हम सत्या को उठा के देखें तो उर्मिला को सिंगर बनना था, एस्पायरिंग सिंगर. Now you are aspiring actress in the film, and even she meets Satya, and you are also meeting Satya in the film. How can First of all, this film Satya, मैंने जैसा कहा कि थीम जो इसका अंडरवर्ल्ड थीम है उसका भी वही था ओरिजिनल सत्या का, लेकिन इसका जो सिनारियो है डिफरेंट है. इन ओरिजिनल फिल्म इन सत्या 1 द मैन कम्स टू मुंबई, वो बॉम्बे आता है लेकिन वो अंडरवर्ल्ड के झांसे में फंस जाता है, और वो किस तरह ट्रबल उसके लाइफ में आती है और किस तरह डील करता है वो दिखाया गया था. इस फिल्म में जो ये इंसान है, ही कम्स टू मुंबई टू री इन्वेंट द अंडरवर्ल्ड. री इन्वेंट जो अभी आप प्रेजेंट टाइम में देखें तो उतना इफेक्ट नहीं रह गया, इतना प्रभाव नहीं है अंडरवर्ल्ड का इस टाइम पे. सो ही कम्स टू मुंबई टू री इन्वेंट इट. और जैसा कि आपने मेरे कैरेक्टर के बारे में बोला कि सिमिलर लगता है ओरिजिनल से, उर्मिला वॉज सत्या's लव इंटरेस्ट. विद्या, उर्मिला का जो कैरेक्टर था विद्या, वो सत्या का लव इंटरेस्ट प्ले कर रही थी उर्मिला फिल्म में. इसमें जो मेरा जो कैरेक्टर है और सत्या का कैरेक्टर है, इन दोनों के बीच में टशन रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी उनकी लव इंटरेस्ट नहीं है.
इनकी लव इंटरेस्ट कोई और है, चित्रा नाम की जो लड़की है फिल्म में. शी इज़ अ विलेज गर्ल, शी कम्स टू मुंबई विथ हिम. She is playing his love interest, and my character is like when she meets Satya in the film and she gets to know about him. वो उनके बारे में उसे पता चलता है, स्पेशली सत्या के कारनामों के बारे में पता चलता है, उसके unusual activities. So she starts hating him कि why this guy is so weird, why is behaving this, why he behaves so unusual. वो हमारे जैसा नहीं है. उसकी जो बातें रहती हैं, उसकी जो चलने और उठने का जो उसका जो बिहेवियर है बहुत मिस्टीरियस है. वो लोगों को नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें लोगों के सामने आए. तो इन सब चीज़ों को देखकर वो बहुत कंफ्यूज रहती है. तो इसलिए इन दोनों के बीच में टशन दिखाया गया है फिल्म में. तो जो आपको पता चल गया होगा फिर मेरा कैरेक्टर कितना डिफरेंट है. आई मीन देयर इज नो शी इज नो वेयर टू बी हिज लव इंटरेस्ट इन द फिल्म. ओके, सत्या पहले से काफी कामयाब फिल्म रही है. अगर सत्या 2 की बात करी जाए, क्या ऐसा खास ऑडियंस को देखने को मिलेगा? ऑडियंस की बात करिए, व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ सत्या 2? आई थिंक ऑडियंस शुड सी द मास्टरमाइंड सत्या. वो जिस तरीके से आकर री इन्वेंट किसी चीज को जो एक चीज है ऑलरेडी एग्जिस्टेड है और आप उसमें जाके उसको डील कर रहे हैं, वो इजी है. लेकिन किसी चीज़ को बनाना कितना टफ है, कितना कठिन है. और ये जो सत्या जो कैरेक्टर है, ही कम्स टू मुंबई टू री इन्वेंट द अंडरवर्ल्ड. और उसमें आई थिंक ऑडियंस शुड सी कि वो कैसे अपने दिमाग को कैसे लगाकर, कैसे मतलब द लेवल ऑफ हिज इंटेलिजेंस एंड हाउ बिग मास्टरमाइंड ही इज टू क्रिएट अ बिग होल अंडरवर्ल्ड. आई थिंक दिस इज इंटरेस्टिंग टू सी बाय ऑडियंस. ओके, सत्या बहुत कामयाब फिल्म रही है और सत्या 2 रिलीज होने जा रही है. कहीं ना कहीं बीइंग अ पार्ट ऑफ सत्या 2 एक एक्सपेक्टेशन होती है लोगों की, उम्मीद करते हैं लोग कि सत्या इतनी अच्छी थी तो सत्या 2 उससे भी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए. आप कहीं नर्वस है आपके अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलूंगी, कुछ ये फिल्म उसका सीक्वल नहीं है, उससे मैच नहीं है, बिल्कुल उससे बिल्कुल डिफरेंट है. अंडरवर्ल्ड फिल्म है जैसा पार्ट 1 था, लेकिन ये फिल्म बिल्कुल उससे रिलेटेड नहीं है. Of course, I'm nervous also and excited क्योंकि ये मेरी फर्स्ट फिल्म है and I don't know how will audience react. But हम जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो हमें यही चाहिए कि और जो उसका आउटकम है वो बेस्ट हो. So we hope audience like the film. How was the working experience with RGV? It was good. He was quite supportive. Did he give you some briefing? This is the time we'll be interacting with the media. Did he give you some brief? This is the way to answer. This is the answer you have to give. No, not really. He always wants people to be the way they are. जैसा वो हमेशा चाहते हैं कि आप जैसा रिएक्ट करना चाहते हैं. Even on screen, he lets us be ourselves. वो बोलते हैं कि आपको ये ब्रीफ दिया गया है, आपका कैरेक्टर है. You play it on your own style. आप कैसे प्ले करना चाहते हैं वो दिखाइए. So he wants people to be themselves. Thank you so much. Thanks. अपने आप में बहुत कामयाब फिल्म रही थी और सत्या 2 का हिस्सा बनना, किस तरह से how you came on board? First of all, I would like to say, as no one knows me at all. My name is Anaika and I'm playing a small role in Satya 2. What was it? How you came on board? On board, it was by a fluke meeting with RGV sir. I was never interested in being an actress, but this happened very suddenly in my life, where I was going with my friend to meet. My friend wanted to meet Sandeep Chowta, the music director, for some work. जहाँ मैं उनके साथ गई थी और जब मैं लिफ्ट के पास वेट कर रही थी, that's when RGV sir came, and when we were going upwards in the elevator. Sir asked me if you were an actress. I said no. And then in the next day he asked my friend for me to come for the meeting. He asked me to come for the meeting, and then that's when I went with my mom and he explained us everything, and that's when I thought about being an actress. Okay, कितनी सही शुरुआत मानती हैं आप? जैसे आपने कहा कि अचानक में हो गया, उन्होंने आपको देखा और उन्होंने कहा कि सही शुरुआत. सत्या अपने आप में बहुत कामयाब फिल्म रही है और आपको अपने आप को कितना लकी मानती है? राम गोपाल वर्मा इज अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री और वहां से आप लॉन्च हो रही हैं सत्या 2
Obviously, there is no thought about it. Obviously, I am extremely feeling lucky and blessed. I'm very happy, and obviously RGV sir has made some really incredible films. Like, I don't think they can be replaced. He's made some cult films like The Sarkar and Rangila, Satya. They're like one of my like these are my favorite films of his. And he's the man who changed the Indian cinema and the thinking. So I'm really happy to be a part of his project. Really happy. Tell us about your character in the film. What you're playing in the film. My character in the film is a very simple village girl. She's very innocent and she's unaware of what. I mean, she's madly in love with the character Puneet Singh Ratan is playing. You know, he's playing Satya, and she's madly in love with Satya and how much she loves him, and she's unaware of the fact that he's a gangster. So she's living the double life he leads. अच्छा, तो मतलब ये मान लिया जाए उर्मिला का रोल आप कर रही थी. अरे. What she played in Satya, the very first part. Do you agree? You're the one who's playing Urmila part. Yeah, if you go to see, obviously Satya's love interest Urmila played. I'm playing Satya's love interest here, but I wouldn't like anyone to compare me to her because she's too big in her own self, you know, to be compared by any actress, because she's been my idol, and Madhuri ji, obviously these two are my these are two actresses I actually idolize. So comparing me, because many people are actually asking me the same question, so I wouldn't like to be compared with her at all. I mean, just that she likes what I have done, that will be more than enough for me. Okay, your personality look quite Western, but you're playing a village girl in the film. How difficult or it was easy for you? Did you went in some sort of workshop before going the floor? Not at all. I didn't have any audition nor workshop. When I asked RGV sir, he was very firm with his decision of not letting me even have any kind of formal training, not even one formal training before I actually shot. The only thing I did before giving my first shot, that was in Palko Se song. That was my first time in front of the camera. So the only thing I did, I was obviously very nervous because I've never been in front of the camera. So the next day I was going to go in front of the camera. So before that, I watched all Urmila's songs and movies, and the one RGV sir has shot. Obviously, because he has shot, I wanted to see how he shoots, and I wanted to see Urmila, because the confidence that after watching her she gave me, after watching her, the kind of confidence I got, the next day in 5 minutes the nervousness was gone, and I actually just did everything just thinking about her. Okay, so no formal training. Male dominated film है सत्या 2 अगर बात करी जाए. Completely. So अपनी जगह बनाना फिल्म के अंदर, क्योंकि अगर हम उर्मिला की बात करें वो फिर भी अपनी छाप छोड़ गई थी. सब छोटे मोटे किरदार, सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ी थी कि हाँ उन्होंने कुछ किया है. Of course. इस तरह की फिल्म में अपने किरदार के साथ कैसे इंसाफ किया है आपने? See, the film is obviously male dominated film, as we all know. It's a gangster film, but so much of serious drama happening, the little of the emotional aspect, that we all need in the film, that audience needs a little emotional aspect. That's where I come in, because I'm Satya's love interest, so he's emotionally this serious man who is a extremely serious and a gangster and a serious man in his own life in the movie. He is madly in love with someone is something I think people will relate to, because connect to, not relate, will connect to, because that's when I come actually. It's the emotional aspect in the film, and we've got a lot of things in the film, like there's item numbers, there is a lot of songs, there are love songs, there are gangster songs. So I think there's a whole of a commercial. I see more. I don't see it only as a gangster film. It's like a commercial who bring light moment in the film. Light moment. I'm playing a very small part. So whatever part little part I'm playing, I think it will give a little light. When you watch it. ठीक है. In the poster it said Dawood Ibrahim has retired. Chota Rajan has become inactive. Abu Salim is in jail. How do you justify these lines? Things become controversial when you
writes about all such thing, you know. Yeah, but see, frankly, I don't even know about this thing. You know, I've heard a lot of people saying that, you know, he got calls, threat calls, and all that. I honestly don't know how far this is true. But taking their names, I think we all know how RGV sir is. He doesn't give a damn. He doesn't care about anything. So taking their name, just, I mean, even I don't think the Dons would mind it. They're pretty cool and all, I'm sure. They wouldn't mind just the name being taken in the films. That also, you know, it's a gangster film, so obviously the gangsters of our of the Mumbai, like, you know, whoever have been gangsters, their names are there. It's obvious. So I don't know how controversial it is. It's obviously, I've heard that people have been talking about it, but I really have no idea. I have no idea. Okay, here in this current Satya 2, we'll see, you know, the guy who playing Satya, he looked quite, you know, decent guy in a proper attire, I would say. Coming to reinvent the underworld. How do you define all this thing? You know, how his character going to, you know, how he make it Satya 2 different from what we have seen in Satya 1, you know? There is no comparison again to Satya 1, because that film is something else. I mean, no film at all can replace that film, because it's been a cult film. You know, as audience, I would definitely say no film can be like that. But this film, I would say Puneet Singh Rattan, when I was acting with him, I didn't think he was such a good performer and all that. I didn't find him that great. But when I seen his scenes, I was taken aback, because I was like, the way he acts, and when you see him on screen, he is so effective, and a complete contrast I seen. You know, like when I seen his scenes, he was so convincing as Satya. Like his performance, like gradually it keeps growing, and you know, you'll keep connecting. Like, you know, I mean, it keeps growing. He comes out as a very strong performer and very strong screen presence. He has a very effective screen presence. I think he's done a great and brilliant job. Okay, what was your family reaction the moment RGV approached you, and the moment you go over there and inform your parents or your mama, ki mama, I'm getting a chance to be a part of RGV film? I went with her, so she was so happy, and obviously first she was a little doubtful that I should be in the industry or not, because she had heard obviously a lot of things and all. But RGV sir, when she met, and she was so convinced, and when she heard Satya itself, Satya has been one of her favorite films, obviously. That's been one of her favorite films, and she loves Urmila also. Both of us love Urmila. So when she heard Satya itself, she was convinced, and the only thing she had was, if my daughter should be in this industry, that's it. And where RGV sir actually came in to convince her that okay, it's perfect, and she's made for this industry, and she will do good, and you know, this character is made for her, and many things he said, you know, which actually were very convincing. And when I actually now see the film, it's I couldn't have asked anything more than this. Seriously, I want to thank him. Okay, the film is getting released, you know, in few days. Are you nervous? I'm not nervous. I'm very, very excited. I'm very excited because, see, I really don't care how, you know, I don't know how it's going to do, good or bad. For me, it's been a big and a great experience working in this film. I was never from this industry. I would only, you know, me and my family watching me on such a big screen itself is a very big thing for me. So I don't really think about how it's going to go. For me, it's a very big thing just to come on screen and, you know, watch myself doing dance and, you know, the audience watching me and my parents being proud. Okay, what message do you want to give to the audience, why they come and be a part of Satya 2? To be a part of Satya 2, see, it's got, nowadays audience has become very open-minded, okay, to all different new concepts. So, this is a completely different concept, so I'm very sure that the audience today, I'll say it as audience, the way we are accepting different films, different concepts. So, this film also is different, obviously very different concept and all. It's got everything. It's got a lot of songs that you will enjoy. It's got gangsters. It's got item girls. It's got the Aradhana Gupta, who's another actress. She's a hot, very hot girl who many people will enjoy watching her song. And there's love in this movie. It's completely commercial, so I'm sure people would definitely love to watch it. When they watch it, they will enjoy it. Thank you so much. I hope. Thank you so much. See, any decision a director takes in terms of subject matter and actors obviously happens because of the confidence he has. That is a given thing. So what do you want to say? Basically, it's not an underworld kind of movie, or something? It is an underworld kind of film, but the difference is it is related. It is about a man who comes with a plan
लाइक अर्लियर गैंगस्टर्स को स्टडी करके, जो भी दाऊद इब्राहिम है, छोटा राजन है, ऑल दिस पीपल ही स्टडीज देयर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स एंड ही वांट्स टू मॉडल इट फ्रॉम व्हाट ही लर्नड फ्रॉम देम. दैट इज द न्यूनेस ऑफ Satya 2. Okay, that's the reason you have given that those lines Yeah, on the poster. correct. Do you not worried about the controversies comes up when you know when you use the real people's names? See, there can't be any controversy because other films, when they had these problems when they use names, is because they were making their stories. They're making incidents related to them, characters related to their life. Whereas here it is a fictional man who's just inspired, who just studies them, and who just kind of takes a few leaves from them to structure it. So there can't be a problem. Okay, so the current Satya of your film, the leading hero of the film, the Satya 2, he look, when we talk about his look, he look very decent guy, you know, as compared Correct. to what Manoj Bhatia have done. Do you work on the look of the film? Yeah, Especially the see, character because see, look? the character of Satya 2, obviously if he comes in today's time, he'll be educated, he'll be kind of well informed, and we are living in the information age, unlike the original Satya. So obviously his understanding of it will be more, not because he's smarter, but because he has advantage of the time and to understand what happened. So that much additional information he will have, which those people did not have. So that will reflect in his body language, in his demeanor, in the way he talks, and the way he projects his ideas. So when you plan to make Satya 2 as such, I mean, initially you were very much confirmed that I have to cast some new faces, or you were in some thought process that I have to cast someone else? No, I was always very keen only to cast new actors in this film because of the same reasons I mentioned earlier, that they will bring in a certain authenticity to the film. Okay, sir, don't you feel it's a risk, you know, though Satya was is a cult film, now coming with newcomers, doing a sequel of the film, though it is a different story and different things, the different character, but do you think, don't you find it taking See, a risk? the point is, there are films with big stars which fail, there are films with small actors, unknown actors which work. So I don't think the presence of an actor will reduce the risk. In fact, it can increase it also sometimes. So as far as Satya is concerned, specifically, I think it's not a risk, only because Satya is known for the raw, realistic looking characters which only new people can deliver. So the two Satya, I mean Satya 1 and Satya 2, the plot is not very similar, but still you named this movie Satya just to bring the audience to the theater. Yeah, no, that's what I just now explained. I don't know if you heard that answer. Yeah. I said if a man got off a train in Satya and what happened to him at that time is what? Is the truth. So his name was almost like a surreal application of it, the truth of what this life is about. Okay. So this is another time period, another man gets off the train and comes into Bombay. So the similarity is about the truth. His name could be a pseudonym rather not to be taken literally. सर एक ऑडियंस रही है खास आपकी जो आपकी फिल्मों की इंतजार करती है, उम्मीद करती है. अगर सत्या 2 की बात करिए तो किस तरह का किस तरह का एंटरटेनमेंट उन्हें देखने को मिलेगा? बहुत रियलिस्टिक ग्रेइश फिल्में होती हैं आपकी. See, Satya 2 एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी ड्रामेटिक फिल्म है. इसकी जो किरदार की जो प्रोटैगनिस्ट मेनली उसकी जो सोच है, उसके बात करने का जो तरीका है, उसकी जो काम करने का तरीका है, बहुत ही अलग है. सो आई थिंक दैट विल बी द यूनिकनेस ऑफ द फिल्म. Talking about the music part, Satya had a great music. I mean, remember music. What about Satya 2 as such? उसके सत्या और सत्या 2 के कैरेक्टर्स बहुत अलग है, सिचुएशंस अलग है. सो ये फिल्म का जो म्यूजिक है उसी के अंदर से आती है. थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू. सत्या अपने में बहुत कामयाब फिल्म रही है, सत्या 2 का आप हिस्सा बने. टेल अस हाउ यू केम ऑन बोर्ड. रामू जी ने एक किरदार लिखा था, बड़ा ही खूबसूरत और इंटेंस और लिटिल लाउडर. एक किरदार लिखा था उन्होंने और एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे. एक कोई कॉमन राइटर है, उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया. रामू जी ने उन्हें ब्रीफ दिया कि इस तरीके से दिखता होगा मेरा कैरेक्टर और इस तरीके से बिहेव करेगा, इस तरीके से होना चाहिए. सो ही थॉट आई वाज परफेक्ट फॉर दैट. तो मैं रामू जी से मिला और 10 मिनट के भीतर ही उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ थे. ओके. राम गोपाल वर्मा जैसे दिग्गज डायरेक्टर जी, सत्या का सीक्वल जी, कितनी सही शुरुआत मानते हैं आप बॉलीवुड में अपनी? इससे डोंट यू फाइंड योरसेल्फ लकी? लकी इज या ऑफ कोर्स. मेरी पहली पिक्चर है और इतना बड़ा, इतना इम्पोर्टेंट किरदार मैं प्ले कर रहा हूँ.
सो मैं इस चीज़ को अपना डेब्यू नहीं देखता. एक किरदार जो इन्होंने लिखा है उसे मैं कितनी सच्चाई से, कितनी ऑनेस्टी से, कितनी कन्विक्शन के साथ कैमरा के सामने उतार सकूं उनके विजन को. सो मेरा मोटो वो था. ओके, जब सत्या 2 बनती है, सत्या की हम बात करते हैं तो मनोज वाजपेयी अपने आप निगाह में आ जाते हैं. जी, नजर जी, में आते हैं. एक कल्ट फिल्म है अपने 100%. मनोज वाजपेयी से भी आपका कंपैरिजन होगा फिल्म की रिलीज के. उस बात को लेकर कुछ नर्वसनेस है? ये स्टोरी पुराने सत्या की सीक्वल नहीं है और ना ही प्रीक्वल है. ये कहानी, किरदार बिल्कुल अलग है, नई ढंग से है, नए सेटअप में है. वो सत्या थी किरदार के बारे में जो 1998 में बम्बई आता है और किस तरीके से उसके साथ कुछ हादसे होते हैं और वो अंडरवर्ल्ड की तरफ रुख ले लेता है. बट ये किरदार 2013 में बम्बई आता है एक आइडिया के साथ, एक इंटेंशन के साथ, एक मोटो के साथ, और उसे वो किस तरीके से अचीव करता है उसके गोल्स को, ये उसकी कहानी है. तो वो किरदार बिल्कुल अलग थे इस किरदार से. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को ये किरदार भी उतना ही पसंद आया जितना उसमें आया था. ओके, आप एक तरफ कहते हैं कि इट्स नॉट अ सीक्वल, उसका सीक्वल नहीं है जी. दूसरी तरफ आप सत्या 2 बोलते हैं जी. ठीक है. तीसरी तरफ आप एक अंडरवर्ल्ड का ही किरदार निभाते हैं जो विको मात्रा ने निभाया. हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? ये अंडरवर्ल्ड का किरदार, आप वही ना, आप जब फिल्म देखेंगे तब आपको क्लियर पिक्चर पता पड़ेगा कि ये किस तरीके, इसके काम करने के तरीके अलग हैं, इसकी सोच अलग है. ये बाहर जाके किसी को खुद नहीं मारता, ये प्लान करता है. ये कॉर्पोरेट स्टाइल का एक गैंगस्टर है. और फिल्म में एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि ताकत की असली पावर उसको छुपा के रखने में. तो जो दिखता नहीं है वो सबसे पावरफुल है. तो वो उसका थॉट है. ये कभी भी किसी के सामने नहीं आता. बाकी आपको 25 अक्टूबर को पता पड़ेगा. ओके, मैं फिर कहूँगा, जैसे आपने कहा कि मेरी फिल्म की एक्ट्रेस से बात हुई जी. तो उन्होंने कहा था कि वो एक किरदार निभा रही हैं जो एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस कि आपसे मिलती हैं, वो आपसे प्यार हो जाता है उन्हें, जिस तरह की स्टोरी जैसा उन्होंने बताया. नहीं, शायद गलत सुना. माइट बी, बट शी इज प्लेइंग अ एस्पायरिंग एक्ट्रेस इन द फिल्म. या अगर हम इस तरह से देखें तो उर्मिला ने भी एक किरदार निभाया था जो एक एक्सपायरिंग सिंगर का था, और वो भी कहीं सत्या से मिलती जी. है. ये भी एक सिमिलरिटी हो जाती है फिल्म के अंदर, और फिर आप कहते हैं कि सीक्वल नहीं. हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? यू नो, मगर she is not opposite me. You're mistaken. She's not opposite she's me. not opposite you. Another actress, she's opposite you, but she is playing somewhere a character which is very similar to what Urmila played in Satya. No, आप दोनों किरदारों के बीच में शायद आप मिसअंडरस्टूड कर दिया है. The other girl who comes down from village, she's opposite me. Exactly, she's opposite you. Yeah. But another character in the film was an aspiring so-called actress in the film. Her character is very similar to what Urmila played in. But she doesn't fall in love with me. I agree. I'm not denying this. हाँ. But do you think that there are similarities? हाँ, similar. सर ने जिस तरीके से किरदार लिखे हैं, he can justify this thing better. Okay. क्या खास मिलेगा अगर ऑडियंस की बात करी जाए, जो ऑडियंस देखने जा रही है, एक उम्मीद लेके जाती है कि जी, सत्या देखी है, कल्ट फिल्म है, और उम्मीदें रहती हैं. What message do you want to give to the audience? Why they come and be a part of Satya 2? वही बेस होगा इसका कि ये किरदार जो सर ने लिखा है और जिस तरीके से इसकी सोच है, इसके आइडियाज़ हैं, और किस तरीके से ऑडियंस इससे कनेक्ट करती हैं, वो यूएसपी रहेगा फिल्म का. कितना म्यूजिक की अगर बात करें, म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो किस तरह का, क्योंकि हमारे फिल्म में बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, 5 गाने, 2 रोमांटिक सॉन्ग है. there is a very strong love story in the film. It's part of the script. तो जो मेरे ऑपोजिट हैं अनायका सोटी, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से निभाया है वो किरदार, और वो जर्नी है, वो स्टोरी को फॉरवर्ड ले जाते हैं सॉन्ग्स, एंड देयर आर सॉन्ग्स, 5 songs in the film. ओके, अभी हमारी जितनी भी आप फिल्म की जो एक्ट्रेस उनसे बात हुई, मैंने कहा कि यू आर अ वेरी इंटेंस एक्टर, बहुत माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दिया है आपने. तो हम मान लें कि इंडस्ट्री को एक और मनोज वाजपेयी मिल रहा है सत्या 2 से. वो आप कंपैरिजन मुझे नहीं लगता कि होने चाहिए. मैं एक इंडिविजुअल एक्टर हूँ, मनोज जी एक बहुत ही सीनियर एक्टर है और एक इंडिविजुअल एक्टर है,
तो आई डोंट थिंक सो कि कंपैरिजन इज़ राइट. टू स्टार्ट विद, ये मेरी फर्स्ट फिल्म है. इट्स गोइंग टू बी द स्टार्ट ऑफ माई करियर. सो परफॉर्मेंस उन्होंने तारीफ़ करी है. दे हैव डन अ ब्रिलियंट जॉब. If they feel I have done a good job, really nice of them to say that. Thank you so much.